सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी का जन्म 19 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। इनके पिताजी दतिया में बैरिस्टर थे। ये छह भाई बहनों में सबसे छोटे थे। देश आजाद होने के पहले इनके पिताजी का इंतकाल हो गया। इससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। देश जब आजाद हुआ तो इनके बड़े भाई बहन पाकिस्तान चले गए, पर इनकी मां ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और वे नन्हे जगदीप को लेकर मुंबई आ गई। यहाँ जगदीप की मां ने यतीम खाने में रोटियां बनाने का काम शुरू किया। नन्हे जगदीप को मां का दर्द देखा नहीं जाता। उनने जब देखा अन्य बच्चे भी काम करके पैसा कमा रहे हैं तो उनने भी तय किया कि वह भी काम करेंगे। मां के लाख समझाने के बाद 6 वर्षीय जगदीप ने सड़कों पर कंघे, साबुन आदि बेचने का काम शुरू किया। एक दिन जब जगदीप सड़क पर साबुन बेच रहे थे, तब एक आदमी इनके पास आया और इनसे पूछा कि फिल्मों में काम करोगे? जगदीप ने पूछा यह क्या होता है, क्योंकि गरीबी के कारण उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी थी। उस आदमी ने उन्हें फिल्मों के बारे में बताया और यह भी बताया कि इसके लिए उन्हें स्टूडियो में जाना पड़ेगा और वह उन्हें कल आकर ले जाएंगे। जगदीप ने उनसे पूछा कि इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, तो उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि इसके लिए उन्हें 3 रुपए मिलेंगे। जगदीप सुनकर बहुत खुश हो गए और वे अगले दिन अपनी मां के साथ स्टूडियो पहुंच गए। जगदीप को फिल्म में दर्शाए जा रहे बच्चों के एक नाटक में दर्शकों के बीच में बैठना मात्र था। चल रहे नाटकों में जब एक बच्चा एक डायलॉग बोल नहीं पा रहा था, तब जगदीप ने अपने पास बैठे एक अन्य बच्चे से पूछा कि अगर वह यह डायलॉग बोल दे तो क्या होगा। उसने बताया कि तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तब जगदीप ने फिल्म में डायरेक्टर से बोला कि यह डायलॉग मैं बोल सकता हूँ। तुरंत जगदीप के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ लगाई और जगदीप ने बहुत आसानी से वह डायलॉग बोल दिया। इसके लिए उन्हें 6 रुपए मिले। यह फिल्म थी बी.आर. चोपड़ा की अफसाना, जो इनकी डेब्यू मूवी मानी जाती है। इसके बाद जगदीप को बाल कलाकार के छोटे मोटे रोल मिलने लगे। फड़ी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में इन्होंने किशोर कुमार के बचपन का रोल निभाया था। विमल रॉय ने देखे और वे जगदीप के एक्टिंग से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कालजयी फिल्म 2 बीघा जमीन के लिए इन्हें साइन कर लिया। यह जगदीप के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मुन्ना, आर पार, 2 बीघा जमीन, हम पक्षी एक डाल जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम। लीड एक्टर के रूप में उन्हें भाभी, बरखा और बिंदिया मूवी में लॉन्च किया गया था और लीड एक्टर में उन्हें कुछ और फिल्में भी मिली। फिल्म ब्रह्मचारी के बाद से उन्होंने खुद को एक कॉमेडियन एक्टर के रूप में स्थापित कर लिया। कुछ हिट गाने उन पर फिल्माए गए, जैसे पुनर्मिलन से पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, उसी फिल्म में इन प्यार की राहों में। सुपरहिट फिल्म भाभी से चल उड़ जा रे पंछी और चली चली रे पतंग, जिसमें वह नंदा के साथ थे, और फिर वही रात से आ गए यारो जीने के सॉन्ग्स काफी हिट हुए। उन्होंने कई हॉरर मूवीज, खासकर रामसे ब्रदर्स के प्रोजेक्ट में उनके अभिनय के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने पुराना मंदिर और 3D सामरी जैसी मशहूर हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने शोले में सूरमा भोपाली के किरदार को अमर कर दिया। फिल्म शोले की मूल पटकथा में सूरमा भोपाली का किरदार नहीं था। फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो गई थी। बाद में पटकथा लेखक सलीम जावेद ने इस किरदार की रचना की और इसके लिए जगदीप साहब की इच्छा पूछी गई, जिसमें वो राजी हो गए। जगदीप ने 3 शादियां की और जिससे उनके 6 बच्चे। उनकी पहली पत्नी नसीम बेगम से उनके 3 बच्चे हुसैन, सगीरा और सरैया हैं। जगदीप ने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, इसलिए उनके पहले बेटे हुसैन को जीवन व्यतीत करने के लिए गाड़ियां धोने पर मजबूर होना पड़ा। 2006 में एक रेल दुर्घटना में हुसैन के पैर कट गए और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। 1916 में उन्होंने सुघरा बेगम से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे हुए, जावेद जाफरी और नावेद जाफरी। बाद में उन्होंने तीसरी शादी नाजिमा से की, जिससे उनकी एक बेटी मुस्कान जाफरी है। अपने 61 साल के करियर में जगदीप ने 400 से ज्यादा मूवीज में काम किया है और उन्हें कई अवार्ड से नवाजा भी गया। जगदीप का निधन 2020 में हार्ट अटैक से हुई।